हम्म। तो जैसा मेरे पास इंफॉर्मेशन है, एक तो कल की वाणी जो पेंडिंग है, ज्ञान की चेतावनी 297, हाँ, तो जिन्होंने प्रस्तुत की है वो अपना हैंड रेस करे, और उसमें डिस्कशन में जो भी शामिल थे वो भी अपना हैंड रेस करें। चारू अग्रवाल, विभाव परवाल, पोड़वाल क्या है, खैर, पूनम अग्रवाल। हाँ जी, चारू जी बोलिए। हरिओम भैया जी, प्रणाम। हाँ, नमस्कार, हरिओम। हाँ, ये बांद्रा से। हाँ, आपको बांद्रा से पहचान रहा हूँ आपको तो मैं। हाँ, बोलिए। हाँ, ये वाणी है, यात्रा 4 की, 4 धाम की, 4 के लिए। 4 का विचार नहीं तो यात्रा निरर्थक ही रही। जी। ये हम लोग ने चर्चा की थी। तो यहाँ पे मुझे जो समझ में आ रहा है कि जो यात्रा 4 की, मतलब कि जैसे बचपन, युवावस्था, बुढ़ापा और मृत्यु, ये जो 4 अवस्था है मनुष्य जीवन की, उसमें ये जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम होते हैं, जो ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, ऐसा कुछ समझ में आ रहा था। और 4 के लिए मतलब मन, बुद्धि, चित्त, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 4 की यात्रा जो है, ये हमारी इन चारों के द्वारा मिल के हम ये यात्रा कर रहे हैं। शरीर तो मतलब हमारा ये इसका साधन है ना, मतलब। और 4 जो बताया गया है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, हम इसकी प्राप्ति के लिए ये जो मनुष्य जीवन की यात्रा कर रहे हैं, ये मुझे ऐसे समझ में आया था। और 4 का विचार नहीं, इसका थोड़ा नहीं, मतलब आप बताइए क्या है। वैसे तो हम लोग को ऐसे समझ में आया था कि 4 जब मृत्यु हो जाती है मनुष्य जीवन की, तो 4 कंधों पर जो जाते हैं, तो उसका जब विचार नहीं करते कि जब हमारी मृत्यु हो जाएगी तब हम आगे इसका क्या हमारा परिणाम होगा, हम किस तरह से हमारा ये जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम या तो स्थूल की प्राप्ति के लिए ही हमारा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कि हमारे जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो हमारा जीवन मिला है, वो हमारा ध्येय क्या है, हम अपने ध्येय को, लक्ष्य जो हमारा है उसकी तरफ चल रहे हैं, कि हम किसी स्थूल कोई प्राप्ति में हमने अपना जीवन व्यतीत कर दिया है। बस इतना ही आया भैया। हरिओम। हाँ, हरिओम। विभा जी से अपना परिचय देकर जरा समझना चाहूंगा उनका भी थोड़ा सा। हरिओम भैया। हाँ, हरिओम। हाँ, यहाँ बांद्रा से ही हूँ, सुशीलाबाई मंत्री की भतीजी। अच्छा, समझ गया। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, हरिओम। हरिओम। हाँ, बोलिए। सदगुरु की वाणी है, यात्रा 4 की, 4 धाम की, 4 के लिए। 4 का विचार नहीं तो यात्रा निरर्थक ही रही। तो सदगुरु की वाणी में ये समझ में आ रहा है कि यात्रा जो हमारे मानव जन्म मिलता है, मनुष्य जन्म, तो ये 4 अवस्थाओं से गुजरता है। बोले कि बचपन, यौवन और प्रौढ़ और वृद्धावस्था। और 4 धाम जो है, बोले कि मनुष्य परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हम देखते हैं कि कोई बद्रीनाथ जाता है, द्वारका जाता है, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम, ये 4 धाम बताए हैं बाहर के। तो मनुष्य जो है वो अपनी मनुष्य जीवन को सार्थक करने के लिए
चार जो है ये बताई है कि अवस्थाएं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जीवन प्रबंधन को साधने के लिए वो सोचता है कि जो ये चार धाम की यात्रा करूंगा तो मेरा जीवन सफल होगा, या कोई अलग अलग लक्ष्य से उन चार धामों की यात्रा करते हैं। किंतु सदगुरु हमें कह रहे हैं कि हमें चार धाम की यात्रा नहीं करनी है, हमें तो हमारे हृदय मन को ही धाम बनाना है। बोले कि चार के लिए, बोले किसके, यही जो धर्म अर्थ काम मोक्ष को साधने के लिए हम चार धाम की यात्रा करते हैं। किंतु संतों ने कहा कि भाई जो चकमक में आ गए, जो पंपन में वास, तेरा साईं तुझ में, जाग सके तो जाग। तो बोले कि इस चार का विचार कब होगा? चार का विचार तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि जैसे सदगुरु ने एक जगह कहा कि शरीर पुष्ट होता है अन्न से, और मन पुष्ट होता है भक्ति से, और प्राण पुष्ट होता है प्रभु प्रेम और भाव से, और आत्मा पुष्ट और संतुष्ट होती है आनंद से। तो इन चारों का विचार किए बिना हम उस ज्ञान तक नहीं पहुंच सकते कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ रहना है और कहाँ जाना है। ये समझ में आ रहा है। जय गुरु की। नहीं, ठीक है, भाव तो स्पष्ट है और भाव यही है जैसा समझ में आ रहा है। और जो अक्सर आप सुनते होंगे मेरे मुख से कि अभिव्यक्ति अपनी अपनी होती है सबकी, यानी व्यक्त करने का ढंग अपना अपना होता है। अब जैसे यही वाणी इसके पहले चारू जी ने की अपने ढंग से की, आपने की अपने ढंग से की, किंतु भाव तो मोर और लेस एक जैसा सही है। ठीक है, ये चार का विचार जो है वही है, जो चार का विचार करता है वही मेन बात है। तो चार की यात्रा स्वाभाविक है। चार जो अवस्थाएं हैं, ये जीवन क्या है? जीवन एक यात्रा है, पूरा एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हम समझते हैं कि यह जो हमें मानव का जीवन मिला है यह हमारा अंतिम पड़ाव है। ऐसा नहीं है। न जाने कब से हम इस अनंत यात्रा पे निकले हुए हैं, और जब तक ये हमारी जो अवस्थाएं हैं, जिन चार की बात यहां हो रही है, वो एक पर नहीं आ जाती, जो आपने अंत में लिया कि आत्मा का विषय क्या है? आनंद है। तो वहां तक जब तक नहीं पहुंच जाती तब तक आपकी यह अनंत यात्रा अनंत में विलीन नहीं होती। यात्रा भी अनंत है और जीवन भी अनंत है, परमात्मा भी अनंत है। अब यह जो जीवन मिला है हमें, मानव जीवन, यह यात्रा जो है इस जीवन की, वो क्या यात्रा है? तो वो भाव आप लोगों ने लिया, मुझे भी वही भाव समझ में आ रहा है कि चार अवस्थाएं होती हैं, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। तो इस तरह ये मानव का जीवन अलग अलग अवस्थाओं से गुजरता है, चार अवस्थाओं से गुजरता है। अब चार धाम जो होते हैं वो भी हम सबको पता है। तो चार धाम की यात्रा तो लोग कर लेते हैं, किंतु हमारे ही शरीर के भीतर में वो चारों धाम उपस्थित हैं। और इस संदर्भ में भी एक वाणी है गुरुदेव की, वो पूरी तरह भी मुझे ध्यान में नहीं है, जिसमें पूरा बताया उन्होंने कि जगन्नाथपुरी कहाँ है, रामेश्वरम कहाँ है, द्वारका कहाँ है, बद्रीनाथ कहाँ है। यही चार धाम माने गए हैं। तो उसकी यात्रा करते हैं, बाहर बाहर के धामों में चक्कर लगाते हैं। किस लिए लगाते हैं? ताकि हमारे जो चार धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष,
ये चारों जो हैं वो सध जाएं, कर्म और मोक्ष ये अंत में आते हैं। जो धर्म का मर्म समझ लेता है, धर्म का अर्थ समझ लेता है, वो अर्थ के पीछे नहीं भागता, वो धर्म की ओर आता है और उसके जितने भी कर्म होते हैं वो धर्म के लिए होते हैं। तो यह विचार है चार का। तो चार का विचार अगर नहीं करेगा और सिर्फ बाहर की चार धाम की यात्रा में ही लगा रहेगा कि किस प्रकार से धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष इन चारों पदार्थों का अपने जीवन में जो रहस्य है वो समझें और उसी के अनुसार अपना जीवन यापन करें, वही उसका विचार है। मोक्ष लोग समझते हैं कि मृत्यु के बाद होता है। वास्तव में मोक्ष है क्या? मोक्ष तो जीवन मुक्त अवस्था है, जिसे हम कहते हैं कि संतों का निर्वाण हो गया। निर्वाण है क्या? निर्वाण है निवृत्ति की अवस्था, यानी पूरी तरह निवृत्त हो गए, जीवन मुक्त हो गए। तो जो भाव लिया कि चार के कंधे पे चढ़ के जाना है, तो कोई आवश्यक नहीं है कि उसकी यात्रा पूर्ण हो गई हो। शरीर की यात्रा पूर्ण हो गई, किंतु जो उसका सूक्ष्म है वो तो अभी भी चक्कर काट रहा है। और उन चारों की भी बात आई, जिसमें चौथा शायद ध्यान में नहीं आया होगा उनको, कि मन बुद्धि चित्त तो कहा उन्होंने, अहंकार है चौथा। तो उन चारों पर विचार करना है, और नहीं तो यही अवस्था बनती है कि विचार किया नहीं, जीवन मिला, यात्रा भी मिली, सब कुछ समझ में भी आने लगा, किंतु निरर्थक ही रही यात्रा। तो प्रथम तो निरर्थक यह रही कि वो धाम की यात्रा जो बाहर बाहर चार धाम चक्कर काटता रहा। फिर निरर्थक ये रही कि ज्ञान प्राप्त करने भी चला तो वो पुस्तकों के ज्ञान में लग गया कि किस प्रकार के कर्म करने हैं धर्म को समझने के लिए, और अर्थ क्या है। तो अर्थ ने ही तो सारा अनर्थ कर दिया, रुपये पैसे में ही उलझ गया। जब तक भक्ति करता रहा तब भी अर्थार्थी ही बना रहा, यानी अर्थ के लिए ही भक्ति करता रहा, रुपये पैसे के लिए। जिज्ञासु प्रवृत्ति जब तक जागती नहीं तब तक ज्ञान की ओर बढ़ता नहीं है प्राणी। और ज्ञान की चेतावनी है यहाँ पर कि तुमको मानव जीवन मिला है, ये एक यात्रा है। यदि तुम विचार नहीं करोगे चारों का कि कौन से चार हैं जो यात्रा पर निकल चुके हैं, यानी तुम्हारे जीवन के जो चार पड़ाव हैं, कौन से धामों की तुम्हें यात्रा करनी है, एक एक स्थान जहां तुम्हारा प्रभु विराजमान है, और किसके लिए करनी है, सबका अर्थ समझने के लिए कि धर्म का क्या अर्थ है, कर्म का क्या अर्थ है और मोक्ष का क्या अर्थ है। और जिस दिन अर्थ समझ में आ जाता है उस दिन फिर इस अर्थ से कोई लेना देना नहीं। इस अर्थ से यानी इस पृथ्वी से, पृथ्वी पे ही तो आना पड़ता है बार बार, और इसी को मृत्यु लोक कहा जाता है। शरीर मरता है, किसी भी रूप में आए, चाहे पशु पक्षी के रूप में या किसी और रूप में या मनुष्य के रूप में,
मृत्यु लोक इसीलिए कहा जाता है कि सब कुछ मरण धर्मा है। तो जो एक अंतिम अवस्था है, जो अमर है, अमृत है, वहां तक पहुंचना है, यही ज्ञान है। और यहीं पहुंचकर मोक्ष की प्राप्ति होती है, जीते जी प्राप्ति होती है। तो यही है चार का विचार। और जो विचार नहीं करते, उनका जीवन, उनकी जीवन यात्रा यूं ही निरर्थक जाती है। तो यही है वाणी का भाव। तो और आप लोगों ने भी मोरलेस लिया है, मोटा मोटी, कोई ऐसी बात नहीं है। वो शुरू में ही कहा, सबका अभिव्यक्त करने का अपना अपना ढंग होता है। हाँ, इस संदर्भ में कोई जिज्ञासा हो किसी की? हाँ, नाथी जी बोलिए। प्रणाम भैया जी। हाँ नमस्कार, बोलिए। हाँ, ये चार से संबंधित मुझे एक भाव और आया कि जैसे मनुष्यत्व और देवत्व, मनुष्यत्व से देवत्व भाव, देवत्व से ब्रह्मत्व भाव, फिर ब्रह्मत्व से मोक्षत्व भाव। मतलब पशु के पास तो दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं, पशु ही है, पशु से ऊपर और कुछ नहीं है। पर मनुष्य के पास ऑप्शन है, ये चार पड़ाव कि मनुष्य से देवत्व भाव, देवत्व से ब्रह्मत्व और ब्रह्मत्व से मोक्षत्व। हाँ ठीक है, बातें तो वही है, वही आप उसको एक एकेडमिक रूप में बोल रहे हो, पाठ्य पुस्तिका के रूप में। बात वही है। आप जिसको मोक्ष कह रहे हो, यहाँ बात यह है, लोग समझते हैं कि मरने के बाद होता है। आप ये कह रहे हो कि ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तो मोक्ष हो जाता है। बात वही है, कोई फर्क नहीं है। हाँ, ये चार शब्द नहीं, मैं जानना चाह रहा था, कोई जिज्ञासा है क्या जो कहा गया उस बारे में? नहीं, आपने तो एड ऑन किया है, अपनी समझ में एड ऑन है ये। ओके, हाँ भैया जी, ठीक है। अगली वाणी लेते हैं फिर। कौन सी है नेक्स्ट? भक्ति की चेतावनी 423। जो है वो अपना हैंड रेस करें, जो इसमें शामिल हैं। तो ये वाणी आप लोगों में से किसने प्रपोज की थी? मतलब किसके भीतर से उमड़ी ये वाणी? कौन बताएगा? चलो राशि, आप बताओ। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार। ये वाणी मम्मी ने दी थी। हम लोगों ने अपना मम्मी ने दी है ये वाणी, लक्ष्मी गुप्ता। हाँ समझ गया हो तो। मेरी मम्मी जो है जी, उन्होंने ये वाणी दी थी कि ये वाणी पूरी खुल नहीं पा रही है, और हमारे ग्रुप में विवेक भी है, वो अभी ज्वाइन नहीं कर पाए हैं ऑफिस में, शायद मीटिंग में किसी में बिजी होने की वजह से। तो हम लोग ये डिस्कस किए थे कल वाणी, दम लेते लेते छद्म, क्या यह तेरा नहीं सद्म। भक्ति की चेतावनी से मन में भाव आया कि भक्त कई बार इतना प्रभु के आश्रय होकर बैठ जाता है कि फिर उसे लगता है कि अब बस जो करेंगे भगवान करेंगे, और मुझे अब और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो उस समय भक्त को भी चेतावनी दी जा रही है, अलर्ट किया जा रहा है, सावधान सतर्क रहे, तू भी निष्क्रियता नहीं लानी है अपने अंदर किसी भी तरह से। और
उसके ऊपर हम निर्भर तो होते हैं, लेकिन निष्क्रिय नहीं होना है। अपना जो कर्तव्य है हमारा वो अवश्य करते रहना है। दम लेते लेते छद्म, क्या यह तेरा नहीं सद्म? सद्म का अर्थ हमें किसी को भी मालूम नहीं चल रहा था, तो गूगल पर से देखा था। उसमें घर, जमीन, आसमान, रहने का स्थान, ऐसे 4 शब्द मिले और उसी का सहारा लेकर हम इसके भाव के लिए आगे बढ़े। छद्म तो मम्मी ने बताया था जैसे कि छल, और हमें पता भी है कि छद्म वेश धर के आते हैं। मैं अपना भाव बता रही हूँ भैया कि मेरे को मन में ऐसा आया कि भगवान भी नाना रूप धरते हैं, छद्म वेश हम कह देते हैं कि आप मुझे पहचान में नहीं आते हो मेरे सामने होते हुए भी। दम लेते लेते छद्म, इसी तरह जैसे हम सांस लेते रहते हैं, भक्त जो सांस लेते लेते जीवन जीते जीते भगवान के आश्रित हो जाता है पूरी तरह, और उसे लगता है कि मैं उसको पहचान नहीं पा रहा, यह तेरा नहीं छद्म। और वो सांस अचानक से एक दिन ऐसे पूरी हो जाती है कि बैठा था मैं तुम्हारे भरोसे और तुमने मेरे साथ ये छल किया कि तुम मुझे मिले भी नहीं, क्या यह तेरा नहीं सद्म? से ये आया कि मेरा जो शरीर है, ये जो दुनिया है जिसमें तुमने मुझे रहने के लिए घर दिया मेरा, उसमें क्या ये तुम्हारा नहीं है जो तुम मेरे को नजर नहीं आते और नाना वेश धर धर के सामने आते रहते हो? तो ये सांस निकल जाएगी और तुम दिखाई ही नहीं दोगे, तो ये छद्म ही, ये छल ही करते रहोगे क्या? बस आखिर में एक भजन की लाइन याद आ गई थी कि जरा सामने तो आओ छलिए, छुप छुप छलने में क्या राज है, कभी छुप न सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। तो कभी सामने तो आओ छलिए हम कहते रहते हैं। विवेक भैया, विवेक नहीं है तो क्या मैं उनके वाला भाव बता दूं? नहीं, ये इंडिविजुअली नहीं। देखो, मेरा उद्देश्य क्या होता है, नहीं, मेरा उद्देश्य क्या होता है कि आप लोगों ने 4 जनों ने डिस्कस किया और एक कोई आम सहमति जो बनी जिस पॉइंट पर, अगर आप जो कह रहे हो मैं मान के चलता हूं कि उस पर आम सहमति बनी है ना। आप जब अगर जिस किसी को बोला जाता है वो ये नहीं कि मैं तो ऐसा बोल रहा हूं और वो ऐसा बोल रहा है, ये तीसरा ऐसा, अपने पास इतना समय तो होता नहीं कि एक एक की बातें सुनी जाए। मैं एक और को दूसरों को इसलिए चांस देता हूं जो कभी कभी जिनका मौका लगता है ना। जी जी, ठीक है भैया। हाँ। बस आखिर में यही भाव, अंत में जो भाव मिला था कि ये जमीन आसमान सब कुछ तुम्हारा सद्म नहीं है क्या? सब में तुम नहीं रहते हो क्या? तो तुम मेरे को इन सब में ही अपना रूप क्यों नहीं दिखा देते, क्यों छलते? हरिओम भैया। हरिओम। हाँ, मैं जरा सत्यनारायण जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा। कुछ बोलिए, आप अपना भाव रखिए। भाव तो मोर और लेस यही था भैया, लेकिन उसमें एक बात मेरे मन में और आ रही थी मनन करते करते कि दम लेते लेते छद्म, हम दम लेते लेते मर जाते हैं, लेकिन आवरण का एक ऐसा पर्दा पड़ा रहता है कि हम चेहरे को देख नहीं पाते। हम माता के गर्भ में जब उल्टे लटके होते हैं, हम कहते हैं जाकर तेरी भक्ति करूंगा, तेरा नाम लूंगा। संसार में आते ही हम भूल जाते हैं, हम और चक्रों में लग जाते हैं, और एक आवरण मेरे और प्रभु के बीच में जो पड़ जाता है,
उस आवरण को हम हटा नहीं पाते। हटाएगा हमारा तो सदगुरु हटाएगा। मनसा वाचा कर्मना हम उसके हो नहीं पाते। जैसे गुरुदेव ने भी एक जगह कहा था, आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। हम आए तो थे हरि भजन के लिए, लेकिन हम फंस गए काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि सब चक्करों में। अभी जैसे 4 की भी बात हो रही थी, तो ये काम क्रोध लोभ मोह धर्म अर्थ काम मोक्ष, हमें क्या करना है? कई बार मन में आता है कि जब हमारे मन में यदि चरणागति का भाव आ जाए, दम लेते लेते छद्म, हमने छद्म रूप धारण कर लिया, हम उसको देख नहीं पाए, हमने एक आवरण ओढ़ लिया, हम जो थे वो नहीं रहे। हम आए थे निर्मल सरल एकदम, और हम हो गए क्या कि हम उसको देखने ही नहीं चाहते। वस्तुतः सदगुरु हमें दर्शन कराना भी चाहते हैं, तो हम कुछ ना कुछ बहाना लगा लेते हैं, छद्म रूप धारण कर लेते हैं। और जब समझ आती है, जब कुछ समझने लायक बनते हैं, जब उस समय हम कहते हैं, हे गुरुदेव, क्या तेरा नहीं ये छद्म, क्या ये तेरा रहने का स्थान नहीं था? तूने मुझे मेरे हृदय में वास क्यों नहीं करा? हम ये नहीं सोचते कि हृदय की गंदगी, जैसे आपने बताया था कि मन का मैल, चित्त की चंचलता और अहंकार का पर्दा, हमें उसको देखने नहीं देता। तो हमारे मन का मैल भी सदगुरु ही मिटा पाते हैं, मन की चंचलता भी वही मिटा पाते हैं, और अहंकार का पर्दा तो क्या हटाए हम, गुरुदेव बार बार हटाते हैं, फिर भी वो जाने कहाँ कहाँ से आगे पड़ जाता है। और चित्त इतना चंचल है, अभी सत्संग में बैठे हैं, यहाँ बैठे बैठे भी कहीं का कहीं भाग जाता है। इसको स्थिर करने वाला भी वही गुरुदेव है। क्या यह नहीं तेरा धर्म? क्या गुरुदेव ये तेरा घर नहीं था? तू आकर इसमें विराजमान क्यों नहीं हुआ? हम तो बच्चे हैं, दम लेते लेते यदि हमने छद्म रूप धारण कर भी लिया, तो तू हमारा वो आवरण हटा के और इसमें दर्द हो जाता, इसमें अपने रहने का स्थान बना देता। ये भक्ति की चेतावनी के रूप में हमें लगता है कि जिस दिन हम सदगुरु को अपने हृदय में विराजमान कर लेंगे, उस दिन हमें बाहर की कहीं भी भागने की, तीर्थों में कहीं भी जाने की, मंदिरों में आवश्यकता नहीं रहेगी। ना हमें 4 धाम के लिए निकलना पड़ेगा, ना हमें कहीं के लिए निकलना पड़ेगा, ना हमें कहीं का विचार करना पड़ेगा। हरिओम भैया, ऐसे ही समझ में भाव आया। ठीक बात। नहीं, वाणी का भाव थोड़ा ठीक है, राशि ने अलग ढंग से लिया और सत्यनारायण जी ने थोड़ा सा अलग ढंग से लिया है। भाव तो है वही, और इसमें कोई विशेष एड ऑन नहीं है या कुछ अपनी ओर से कुछ जोड़ा जाए, क्योंकि भक्ति कर रहा है भक्त, और वो भक्त भक्ति करते करते एक रूप पकड़ लेता है, एक नाम पकड़ लेता है, और उसमें कुछ इस प्रकार से उलझ जाता है कहें, या उसके प्रति इतना आसक्त हो जाता है कि वो उस आसक्ति से बाहर नहीं निकल पाता। जबकि उसका प्रभु उसको कहता है कि भाई मैं तो सब रूपों में हूं, तू इस भाव को क्यों नहीं समझता, तेरी भक्ति को इस धरातल पर क्यों नहीं ले जाता, और उस भाषा को वो समझ नहीं पाता है। ठीक है, दम ले रहा है, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, और उसका जो छद्म रूप है, यानी कहने को तो हम कहते हैं कि वो छलिया है, रूप बदलता है, लेकिन वास्तव में वो हमें उस रूप से अरूप की ओर ले जाना चाहता है। वो हमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाना चाहता है, और हम उसे समझ पाते नहीं है। इसीलिए हमें लगता है कि वो हमसे छल कर रहा है,
वो छद्म वेश धारण कर रहा है। तो ठीक है, भीतर तो जाऊंगा मैं, अपने प्रवेश करूंगा, किंतु कम से कम तू अपना वास्तविक रूप तो बतला दे। बोले भक्ति कर अभी, तब मालूम पड़ेगा तुझे। जो तू वही मुख से बोल रहा है कि तुम इस घर में आ जाओ, कौन सा घर है? घर तो ये अपना शरीर ही है। तो क्या शरीर ही घर है? शरीर का कोई घर है? हम वहां जाते हैं, रहते हैं वहां। उसी तरह हम समझते हैं कि मेरा जो प्रभु है उसका भी एक घर है, उसका भी एक भवन है, उसका भी एक सदन है, हम वहां जाते हैं। किंतु उस सदन में, उस घर में जाकर क्या हम अपने इस घर में यानी अपने बदन में, अपने शरीर में अनुभव कर पाते हैं कि यह उसका वास स्थान है? अगर शरीर से शुरू करेंगे कि शरीर के भीतर ही वो रहता है, वो यह नहीं है कि सिर्फ स्थान विशेष में है। सुनी हुई बात अलग होती है कि सर्वव्यापी है, कण कण में है, यह अनुभव की बात होती है। और तब जब अपने शरीर में अनुभव करेगा, फिर ढूंढेगा कि यह शरीर क्या है, कहाँ? भाई उसके चरण रामेश्वर है, उसका मस्तक बद्रीनाथ है, उसके दोनों हाथ क्या हैं? पुरी और द्वारका है। तो इस प्रकार अपने ही शरीर में चारों दिशाओं में वो उसका अनुभव पा सकता है, किंतु पहले भीतर प्रवेश करना पड़ेगा। यानी अब भक्ति का रूप बदलेगा, और नहीं तो उससे दोषारोपण करते रहो कि भाई तेरा तो छलिया रूप है, छलता है, रूप बदलता रहता है। बाहर का रूप अपनी जगह है, भीतर का रूप जिस दिन पहचानने लगता है तब मालूम पड़ता है वो छल नहीं कर रहा, बल्कि वो हमें जो भक्ति अब तक हमने की है साकार की, उसका हमें फल दे रहा है। वो छल नहीं है, उस भक्ति का फल है कि वो अब हमें यह समझा रहा है कि देख ये तेरा ही घर है, यह शरीर है तेरा, मैं इसी में वास करता हूं। तू जो बोल रहा ना क्या तेरा घर नहीं है? तो फिर तू उसी में क्यों उलझा हुआ है? तो सब बातों का सार इतना ही है कि दम लेते लेते, यानी जब तक शरीर में प्राण है और प्राणों का यह आधार श्वास है, यानी दम है शरीर में। दम का मतलब ताकत नहीं, श्वास। श्वास आ रही है, जा रही है। इसको लोग कहते हैं ना दम लेने की फुर्सत नहीं, यानी श्वास लेने की फुर्सत नहीं। श्वास लेने के लिए फुर्सत नहीं चाहिए। श्वास आएगी कि नहीं आएगी वो उस पर ही आधारित है जो इस शरीर में बैठा हुआ है। और जिस दिन वो इस शरीर से निकल जाएगा तो उस दिन श्वास नहीं रहेगी। तो शाब्दिक रूप से तो सब समझ में आता है, किंतु जब अनुभव में आ जाए कि श्वास रहते रहते तू अपना वास्तविक रूप दिखा दे, यह शरीर ही तेरा वास स्थान है, तेरा घर है, और मेरी भक्ति को उस अवस्था पर ले जा जहां पर लगे कि सब कुछ तो तू ही है, मैं तो हूं ही नहीं। बस यही अवस्था बननी चाहिए या बनाना चाहता है भक्त। ठीक है, अभी उसको दोष दे रहा है और वो उसको दोष दे रहा है, तो एक दूसरे पे दोषारोपण से नहीं होता कि भक्त भगवान को बोल रहा है, भगवान भक्त को बोल रहा है कि ये तेरा छद्म है। बात बनती तभी है जब एक दूसरे पे दोषारोपण पूरा होता है, खत्म होता है। ये शरीर रहते हुए सांस आ रही है, जा रही है, तब तक पूरा समझ में आ जाए कि रोम रोम में
वही व्याप्त है। बस यही। हाँ, इससे संबंधित कोई जिज्ञासा है किसी के पास, इस वाणी से संबंधित? नहीं? फिर बढ़े आगे। नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो वाणी बताई गई है वो है चेतना 641। तो जिन्होंने प्रस्तुत की है और जो चर्चा में थे उसमें आपस में, वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं। अच्छा, एक कल वाला ही ग्रुप है ये। आज किसी और को हम अवसर देंगे। रितु केडिया, आप भाव रखिए जो आपको समझ में आया आप लोगों की चर्चा के माध्यम से। हेलो। हाँ, बोलिए। हरिओम बहन। उपकारी की ऐसी अवस्था, पिसा गया चक्की में, जलाया गया आग में, फिर भी अंग अंग में व्याप्त हो गया अन्न रस की सृष्टि की। इसमें उपकारी की बता रहे हैं जो अपने ऊपर भलाई करता है उसकी कैसी अवस्था होती है। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे बता रहे हैं, जैसे अन्न का एग्जाम्पल देके बता रहे हैं। जैसे गेहूं है, जैसे उसको पीसा जाता है, कैसे उसको आग में जलाया जाता है रोटी के रूप में, और फिर वो हमारे शरीर में अंग अंग में व्याप्त हो जाती है। उससे ही अपने को बाद में रस प्राप्त होता है। वैसे ही बोल रहे हैं जैसे हम लोग संत के शरण में जाते हैं, संत के भावों को ग्रहण करते हैं, कैसे उसकी अपने अंदर एक अपने को उसकी रस, जैसे अंदर अपने को रस की प्राप्ति होती है, जैसे अपन उसके भाव को ग्रहण करेंगे, कैसे उसका आनंद लेंगे, वैसे ही वो हमारे अंग अंग में व्याप्त हो जाएगा। वही बताना चाह रहे हैं कि वो सब तो हम लोग सत्संग में आने से, उसके भावों को ग्रहण करने से ही हमको इसकी प्राप्ति हो सकती है करके बता रहे। यही हमारी अवस्था हो। हरिओम भैया। भैया जी, मेरे को तो इतना ही समझ में आ रहा है। वनीता को बोल रहा हूँ, आप बताइए। हरिओम भैया जी। हाँ, हरिओम। जैसे बोल रहे हैं कि उपकारी की ऐसी अवस्था, तो अवस्था विशेष के बारे में बता रहे हैं। तो यही समझ में आ रहा था कि सदगुरु की सबसे बड़ी कृपा तो हुई हम पर कि हमको उनका द्वार मिला, संत आए जीवन में, सत्संग मिला। लेकिन आप ही के द्वारा समझी गई थी कि उपकारी मतलब हमको अपने ऊपर मतलब भलाई करना है, तो उसकी कैसी अवस्था होती है। भले ही हम सत्संग में आ गए, हमको अच्छा जीवन मिल गया, मनुष्य का जीवन मिल गया, लेकिन फिर भी केवल सत्संग में आने से या संत का द्वार मिलने से क्या हमारा जीवन सार्थक हो जाता है? नहीं, हमको भी तो कुछ साधना करना पड़ते, हम भी तो कुछ साधन करें ना उस तक पहुंचने के लिए। तो जैसे गुरुदेव ने यहाँ पर अन्न का एग्जाम्पल लिया कि प्रकृति हमको अन्न देती है, तो उस जिस प्रकार में, जिस रूप में मतलब वो अन्न देते हैं, हम उसी रूप में उसको ग्रहण नहीं कर पाते। उसका मतलब रूपांतरण करके ही हम उसको ग्रहण कर पाते हैं। जैसे अभी भाभी जी ने बोला कि का एग्जाम्पल ले रहे हैं वो, तो गेहूं को हम आटे के रूप में परिवर्तित करते हैं, फिर उसको चक्की में पीसते हैं, फिर उसके बाद उसको मतलब पकाते हैं, फिर उसको ग्रहण करते हैं। तब भीतर में जब हम उसको ग्रहण करते हैं तो वो अन्न भीतर में जाकर रस का मतलब रूप लेता है, और धीरे धीरे जब वो पचता है तो हमारे भीतर में उसका रस बनता है। उसी तरह से जब हमको कोई भाव अच्छा लगा, सत्संग में बैठते बैठते कोई विचार अच्छा लगा, तो हम उसको भीतर में ले जाते हैं, और
मन द्वारा मतलब विचारों की चक्की चलती है और उसमें मनन होता है। और जब वो विचार और भी अच्छा लगता है तो वो और गहराई में जाता है और फिर वो चिंतन मनन उस पर होने लगता है, चिंतन होने लगता है। और जब वो और अच्छा लगा और गहराई में गया तो वो भाव का रूप ले लेता है। और जब वो भाव और ज्यादा अच्छा लगा तो वो रस का रूप लेकर मतलब वो इतना मतलब हमको आनंदित करता है, इतना मतलब अनुभव में आता है कि वो रोम रोम में व्याप्त हो गया। तो वो भाव है क्या? वो तो परमात्मा स्वरूप ही है, तो वो आनंद ही है। तो वही भाव को हम मतलब भीतर में अंग अंग में अनुभव करने लगते हैं। और जो और अनुभव में आता है तो हमारे भीतरी प्रकृति को भी वो हृष्ट पुष्ट करता है। हमारे भीतर में वो ऐसी दृढ़ता लाता है, विश्वास पैदा करता है कि हम और आगे बढ़े और हमारे मतलब जो लक्ष्य लेकर हम चले हैं उसको प्राप्त करें। हरिओम व्यास। मुझे ऐसा कुछ समझ में आ रहा है कि कोई भी यदि उपकार करना चाहता है तो अक्सर लोग ये समझते हैं कि उपकार दूसरे का ही होता है। भलाई जो हम करते हैं दूसरे का ही हम भला चाहते हैं, और दूसरे का भला चाहते हैं तो हम यही सोचते हैं कि हमको उससे कुछ लाभ मिलेगा। ये शब्द है भला और लाभ। तो भला इसलिए चाहता है कि उसको लाभ मिले। मिलता है लाभ, ऐसा नहीं है, किंतु दूसरों का भला करने की एक सीमा होती है। कुछ करते करते उसमें अपने आप ही एक अहंकार की सृष्टि होने लगती है, अहंकार आने लगता है कि देखो मेरी इतनी योग्यता है, मैं तो दूसरों का भला कर रहा हूं। अरे तुम जरा विचार करो, भला करने तो चले हो, उपकार करने तो चले हो, किंतु उपकारी की क्या अवस्था होती है पता है तुमको? क्या उसके लिए तुम प्रस्तुत हो? बोले नहीं, उसकी तो प्रस्तुति नहीं है, बस मन में आया उपकार करने का। तो प्रकृति हमारा उपकार करती है, किंतु प्रकृति की क्या अवस्था होती है उस पर कोई विचार नहीं करता। और यहां जो उदाहरण लिया गया है अन्न का, अब उसे साधारण रूप में हम गेहूं ही समझे, क्योंकि ज्यादातर गेहूं का ही इस्तेमाल होता है रोटी बनाने में, भोजन करने में, और उसको प्रकृति हमें देती है बिल्कुल एक रॉ फॉर्म में। रॉ फॉर्म मतलब दाने के रूप में देती है। कई दाने इकट्ठे होते हैं तो हम समझते हैं कि प्रकृति का उपकार है। अब हम अपना उपकार करेंगे, प्रकृति तो कर ही रही है। किस तरह हमें गेहूं दे रही है और उसके बाद में उसका रूपांतर होता रहता है, चक्की में पीसा जाता है, रोटी बनने के लिए उसको आग में जलाया जाता है, तब जाकर वो भोजन करने योग्य होता है, खाने योग्य होता है। और खा के जब उसको हजम करेंगे तब जाके अंग प्रत्यंग में उसका रस व्याप्त होगा। चेतना जागी है, समझ रहा है उपकार करने वाला मेरा बहुत उपकार कर रहा है, मैं क्या दूसरे का उपकार करूंगा। वो जो उपकार कर रहा है उसने मेरे सामने प्रस्तुत किया है, जैसे प्रकृति प्रस्तुत करती है, वाणी का एक रूप प्रस्तुत किया है उसने। उस वाणी में छोटे छोटे गेहूं के दाने हैं शब्दों के रूप में। सॉरी। उन शब्दों के भीतर में
कितना भाव छिपा हुआ है, कितना रस छिपा हुआ है, वो जब तक हम इस उदाहरण के द्वारा समझेंगे नहीं, तब तक हम उसको ग्रहण करने योग्य नहीं बनेंगे। वो वाणी जो हमारे सामने आती है, एक रॉ फॉर्म में आती है, उसमें भाव छिपा हुआ होता है, रस छिपा हुआ होता है। कितना उपकार करने के लिए आई है वो वाणी हमारे जीवन में, तो वो तो तैयार है। जैसे प्रकृति तैयार है उपकार करने के लिए, वैसे वाणी भी तैयार है उपकार करने के लिए, और हम भी तैयार हैं अपना उपकार करने के लिए। तो अगर आप तैयार हैं तो क्या होगा? सबसे पहले आप विचारों की चक्की में उस वाणी को पीसिए, यानी जो शब्द हैं वो थोड़े और सूक्ष्म बने। गेहूं का दाना है, उसको थोड़ा पीसा जाए, यानी जो आ रहा है शब्दों के रूप में उस पे मनन किया जाए, विचारों की चक्की में उसे पीसा जाए, तब थोड़ा सा सार आएगा उसका। और वो सार जब हम ग्रहण करेंगे, यानी समझेंगे आटे के रूप में, फिर उसको हमें भोजन योग्य बनाना होगा। अब आग पर जलाया गया तो उसके लिए तो आग चाहिए ना भीतर। वो आग कौन सी है? वो अगन कौन सी है? वो अगन है लगन की। वो लगन किसके लिए है? कि गुरुदेव ने मेरे सामने एक वाणी प्रस्तुत की है, बिल्कुल गेहूं के दाने के रूप में है, विचारों की चक्की में पीसा है उसको, और वो लगन की अगन मेरे भीतर प्रज्वलित है। अब उस पे उसको चढ़ाया जाए, सेका जाए उसको, और हुआ, तब जाकर उसको सुपाच्य होती है, यानी हजम करने योग्य होती है, खाने योग्य होती है। और खाने योग्य से ही नहीं, हमारी हाजमा शक्ति भी होनी चाहिए, यानी हम उसे हजम कर पाए। बहुत सी ऐसी वाणी होती है जो हम हजम ही नहीं कर पाते, और अक्सर हम ये सोच लेते हैं ये मेरे काम की नहीं है। नहीं, हर किसी के लिए, हर किसी को नहीं सूट करती है चीजें। और इतनी सारी वाणी है भाव निर्झरणी में, 7,500 के ऊपर, तो कोई जरूरी नहीं है कि सब वाणी हमको सुपाच्य लगे, सब वाणी हमको समझ में भी आए। किंतु जो समझ में आई उसको तो पूरी अंदर गहराई में लेके जाएं, और किस प्रकार से वो जो वाणी है उसका रस हमारे अंग प्रत्यंग में व्याप्त हो जाता है, रोम रोम में रम जाता है, तभी हमको पता लगेगा। मन से किया हमने मनन, चित्त से किया चिंतन, भाव आया, एक रूप बना, फिर और उसको चबाया गया, अंदर गया, हजम हुआ। इसको कहते हैं समय लगता है। और यदि हमारी उसके प्रति ऐसी भावना है कि ये मेरे उपकार करने के लिए गुरुदेव ने प्रस्तुत किया, वो तैयार है, उपकारी की ये अवस्था है, होती है, उपकार करने के लिए ही है सब वाणी। और हम अपना उपकार करना सीख जाएं, तब मालूम पड़े कि किस तरह से उस वाणी में भाव का रस व्याप्त है, और वो हमें पुष्ट कर रहा है,
अंग प्रत्यंग में व्याप्त हो रहा है और हमारी जो चेतना है उसको ऊर्ध्वमुखी कर रहा है, ज्ञान की ओर ले जा रहा है। तो मुझे तो ऐसा ही कुछ भाव इसका समझ में आ रहा है, जो भाव गुरुदेव ने दिया। कोई है इस संदर्भ में कोई जिज्ञासा? संतोष शर्मा, बोलिए। हरिओम भैया। हाँ, हरिओम। हाँ भैया, अभी आपने एक भाव का लगन की अगन में जी। तो लगन की अगन जब भीतर में लगती है तो क्या बाहरी जीव जो कोई अगर रुकावट हमारे जीवन में आती है और हम उसको उसके ऊपर से बोलते हैं ना कि उस कैसे हम उस तक पहुंच सके, उस रुकावट को रुकावट ना मान के, तो लगन तो दोनों चीज में होनी चाहिए, भीतर और बाहर की। लगन तो भीतर ही है, बाहर क्या लगन होती है? लगन तो भीतर ही है, बाहर की क्या लगन है? नहीं, बाहर की कुछ रुकावटें जैसे आती है हमारे जीवन में, यदि नहीं रुकावट तो देखो या कुछ एक चीजें जो होती हैं जिनको हम रुकावट मानते हैं वो हमें आगे बढ़ाने के लिए आती है। सड़कों पर स्पीड ब्रेकर इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हम गाड़ी ठीक ढंग से चलाना सीखें। यह नहीं कि एक्सीलेटर पे पांव मार दिया और पूरा धड़धड़ा के पहुंच गए अपने लक्ष्य पर, ऐसा नहीं है। ये जो हमको लगता है कि बाधाएं बाहर से आ रही हैं, ये स्पीड ब्रेकर हैं, ये हमको अपने जीवन की गाड़ी बहुत ही तौर तरीके से चलाना सिखाती हैं। तो इसलिए लगन तो भीतर की है, जीवन की यात्रा पूरी करनी है, पहुंचना है हमको अपने लक्ष्य तक, तो लगन तो भीतर की ही होती है। बाधाएं जिनको हम समझ रहे हैं वो बाधा नहीं है, वो आगे बढ़ने के लिए, संतुलित जीवन जीने के लिए, तौर तरीके सीखने के लिए। यहाँ हमको कहाँ हम उलझ जा रहे थे पहले, उसको हम बाधा मान रहे हैं, बाधा नहीं है वो। उसको तो जिस दिन हम साध लेंगे तब हम बोलेंगे कि भाई पहले तो ये थी बाधा, अब मैंने इसको साधा, साध लिया, फिर कोई समस्या नहीं है। छोटी छोटी बाधाएं लगती हैं। कितने लोगों से सुना है मैंने कि भाई सत्संग में जाते थे सुबह सुबह आरती में, हाँ कई लोग जाते हैं रेगुलर वे में, तो हम तो सुबह टाइम से उठते ही नहीं थे, किंतु ये जाना क्या शुरू किया, एकदम सहज हो गया। पहले उठना भी बड़ा कठिन लगता था, बड़ी बाधा लगती थी, बिस्तर छोड़ने में इतना आलस आता था, लेकिन एक बार जब वो आ गया तो सहज हो गया। तो जो कुछ भी चीजें हमको बाधक लगती हैं वो आगे बढ़ाने के लिए होती हैं, बशर्ते हमारे भीतर लगन हो अपने लक्ष्य तक पहुंचने की। और लगन ही वो अगन है, वो आग जलती रहनी चाहिए भीतर में। कल परसों भी कुछ ऐसी वाणी थी और तभी मैंने वो भजन की अपनी लाइन भी कही थी कि दिल में जो अग्नि है, आंखों में जो पानी है, कैसे कहूं मेरे प्रभु तेरी निशानी है ना। आटा सानने के लिए पानी भी चाहिए और आग भी चाहिए उसको पकाने के लिए, है ना, तब जाकर वो सुपाच्य बनता है। हो गई, क्लियर हो गई ना बात? ठीक है, और तो कोई हैंड रेज है नहीं, अभी पूरा करते हैं फिर। चलो, हाँ बोलो अनीता। हाँ प्रणाम भैया। हाँ भैया जैसे
अभी आपने जो वाणी का भाव लिया इस लास्ट वाली वाणी का कि उपकारी की अवस्था, तो आपने वाणी के हिसाब में लिखा तो एकदम इसका भाव डिफरेंट हो गया। हम लोग जैसे समझ रहे थे कि वो कहते ना कि सरवर तरवर संत जन चौथा वर्षे में परमारथ, तो मन जो भी किसी का उपकार करता है तो उसके साथ में ये सब कुछ होगा। जैसे संतों का जीवन हम लोगों के सामने भी रहता है, तो ऐसा लग रहा था कि भाव भी पूरा चेंज हो गया। पहले ऐसा लग रहा था कि कोई किसी का उपकार कर रहा है जैसे संतों के हिसाब से सोच रहे थे, तो भाई कितना कुछ उनको झेलना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने तटस्थ है कि भी किसी ये जाकर के औरों के भीतर रस का काम कर रहा है। उनका जो जीवन है, उनका जो भाव है, ऐसे लग रहा था। मगर लगा कि वाणी के माध्यम से तो एकदम नहीं, वो तो उपकार तो करने वाला कर ही रहा है ना। कैसे कर रहा है? वाणी के माध्यम से कर रहा है। अब आप उस वाणी को अपने उपकार के लिए काम में लो। वाणी तो तैयार है। जैसे आपको प्रकृति ने अन्न तो दे दिया, प्रकृति ने कितना उपकार किया आपके ऊपर अन्न देकर, लेकिन उस अन्न का जो ट्रांसफॉर्मेशन होना है, उसका जो रूपांतर होना है, वो तो तभी होगा जब उपकार करना। अन्न तो उपकार करने के लिए है, वाणी तो उपकार करने के लिए है। तो मैंने उसको उसी भाव में लिया है जैसा समझ में आया मुझे। ठीक है, आप जो बोल रहे हैं वो एक जनरलाइज्ड वे है, ठीक है, वो भी कोई एक ही बात है। उपकार तो उपकार ही है, हर कोई दूसरे का उपकार करने का सोचता है, और ये तो मेरा हमेशा से ही रहा है भाई। अपना पहले भला करो, तब अपने आप ही दूसरों का भला होता रहेगा। ठीक है? हाँ भैया, ठीक है, प्रणाम भैया। हाँ, हरिओम। हरिओम भैया जी। हरिओम। हरिओम हरिओम, सबको हरिओम। सबको हरिओम। हरिओम। प्रणाम हरिओम। हरिओम सब।